हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सान अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.4 और इससे पहले हमने 8.2 एक्सरसाइज लेके आए थे और अभी तक जिस बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और आगे हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, और इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, वैल्यू इसकी 1 के इक्वल होती है। और 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये तीन आपको इसके फार्मूले याद होने चाहिए। और साइन ए का भी कुछ फार्मूला है, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक ए होता है, और इसी का रेसिप्रोकल जो होता है तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए होता है। और कोस ए का क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में सेक ए होता है, और सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस ए होता है। और टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट ए होता है, और कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में टैन ए होता है। टैन ए का एक और फार्मूला याद रखना बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे भी सॉल्व करने में मदद करेगा। तो टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कोस ए, और कोट ए इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम क्या पलट देंगे तो कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए और सेक ए एंड टैन ए, इन तीनों को ना हमें किस रेशियो में कन्वर्ट करना है, कोट ए के रेशियो में लेकर आना है। किसमें, कोट ए। तो साइन ए और सेक ए और टैन ए, इन तीनों को हमें किस में बदलना है, कोट ए की टर्म में लाना है। किस में लाना है बच्चों, कोट ए की टर्म में। तो कोट ये हमें जिसमें बदलना है उस पर फोकस करना है हमें। क्या है ये, कोट ए। तो कोट ए वाला फार्मूला किसके अंदर आता है बच्चों, इस फार्मूले के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोट वाला फार्मूला लगाना, और इस कोट वाले फार्मूले से लगा के हमें क्या फायदा होगा, तो कोसेक निकल जाएगा। उससे क्या निकल जाएगा बच्चों, कोसेक की वैल्यू। और जब कोसेक निकल जाएगा तो साइन क्या होगा उसका, रेसिप्रोकल। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसके रेसिप्रोकल से साइन की वैल्यू भी निकल जाएगी। और हम अब इसके बाद सेक ए की वैल्यू निकालनी, तो जब हमें ये वैल्यू निकालेंगे तो सेक ए से भी सॉल्व कर लेंगे, सेक ए की वैल्यू यहां से निकल जाएगी इससे। ठीक है बच्चों, अब टैन ए का भी निकाल लेंगे इसी तरह से। पहले अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो वी नो डेट इसमें कोट ए वाला फार्मूला आपका कौन सा है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अगर हम यहां से स्क्वायर है तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा दे, स्क्वायर हटा दे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो यहां से प्लस और माइनस आ जाएगा। हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे रेशियो किसमें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है आपकी, प्लस होती है। चाहे साइन हो, कोस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो या कोट हो, जितने भी हम वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कोसेक का आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस ले लेंगे हम 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। और जब हमारे पास कोसेक की वैल्यू निकल गई तो हमें निकालना क्या है, साइन। तो अभी साइन ए क्या आ जाएगा आपका, साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। तो 1 अपॉन में कोसेक ए। यहां पे देखो साइन ए का क्या फार्मूला था, 1 अपॉन में कोसेक ए, और इक्वल टू 1 अपॉन में, और कोसेक की वैल्यू किसके बराबर है, इसके। तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू डाल सकते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो आपकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू निकल गई, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट कोट स्क्वायर ए। अब हमें क्या निकालना है, इसका हम सेक स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम ये ऐसा कर सकते हैं, कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन में साइन ए होता है, ये फार्मूला होता है ना बच्चों। इससे हमें क्या पता है, निकल जाएगा, कोट तो कोट की रेशियो है, साइन की वैल्यू हमने निकाल ली और यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला लगाया आपका बच्चों,
कोट ए इक्वल टू कोस अपॉन में साइन ए। इससे हम क्या निकाल लेंगे, कोस। अब कोस निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम इसके नीचे एक मान लेते हैं, एक है इसके नीचे, तो कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए इक्वल टू कॉट ए इंटू में साइन ए। ठीक है, लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, कॉस ए इक्वल टू में कॉट ए इंटू में साइन ए। तो ये कॉट ए को कॉट ए रहने देंगे और साइन ए की वैल्यू आपने निकाली थी, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगी। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट ही ए रहेगा, तो यही इसका वैल्यू हो गया। तो कॉस ए क्या निकल गया बच्चों, कॉस ए भी निकल गया, हमें कॉस ए भी निकालना था, कॉस ए निकल गया, साइन भी निकालना था, निकल गया। तो ये दोनों चीज हमारी, अभी कॉस ए नहीं, अब हमें सेक, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक ए इक्वल टू सेक ए के बराबर होता है, तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। और हमारे पास कॉस ए की वैल्यू निकल चुकी है, तो कॉस इसका उल्टा कर देंगे जब इसका रेसिप्रोकल, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में कॉट ए। तो सेक ए की भी वैल्यू निकल गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, tan ए। tan ए तो हम सीधा जानते हैं, tan इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन में कोट ए। तो ये तो पहले से निकल जाएगा और इजीली फॉर्म है 1 अपॉन में कोट ए, निकल गया। एक ये निकल गया बच्चों और एक ये निकल गया आपका, ये आंसर सेक ए। तो तीनों चीज निकल गई आपके पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो हमें क्या, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो होते हैं, जिसमें से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो को आपको सेक ए की टर्म में लाना है। ठीक है बच्चों, मतलब आपको साइन ए, कोस ए, टैन ए और कॉसेक ए, कोट ए, इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो को आपको सेक ए की टर्म में बदलना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। तो सारे के ये पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको सेक ए की टर्म में लाना है। तो ये सेक ए का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है बच्चों, ये हम फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहां से हम tan ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए -1। ये +1 था, यहां आकर क्या हो गया, -1 हो गया। अगर हम यहां से tan ए की वैल्यू स्क्वायर है, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, इसके ऊपर सेक स्क्वायर है -1 प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों। कभी भी स्क्वायर हटेगा इसके ऊपर से अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। और हम जानते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फर्स्ट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं। तो यहां से tan ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, tan ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू निकल गई आपकी, tan की एक निकल गई। और हमें इसके बाद हम सेक ए की वैल्यू निकाल, इसका हम ये भी लिख सकते हैं, cos ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक ए। तो एक ये भी वैल्यू निकाल दी। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो निकालनी है, तो 2 निकल गए हमारे पास। और अब आगे देखते हैं, tan ए इज इक्वल टू, हम ये फार्मूला जानते हैं, tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है। अब यहाँ से मेरे पास कॉस की भी वैल्यू भी निकल गई है और tan की भी वैल्यू भी निकल गई है। यहाँ से मैं साइन ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसके नीचे एक है मान लेते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो साइन ए इज इक्वल टू tan ए इंटू में कॉस ए आ गया।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखो साइन ए, tan a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। क्या निकली है बच्चों? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 है, और कॉस ए है यहाँ पे, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है? 1 में सेक ए, तो ये नीचे आ जाएगा बट्टे में 1 में सेक ए। तो हमारे पास साइन की वैल्यू भी निकल गई, tan की वैल्यू भी निकल गई। अब हम क्या निकालते हैं? कोसेक की वैल्यू। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों? साइन का। तो इसको 1 में साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब साइन ए की वैल्यू निकल गई है ये, तो इसका हम रेसिप्रोकल, इसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सेक ए ऊपर आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कोसेक की वैल्यू भी हमारे पास निकल गई। कोसेक की वैल्यू क्या आई? सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए -1। अब हमारे पास क्या निकालना है? कोट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। तो कोट का क्या होता है? कोट इज इक्वल टू 1 में tan ए, और हमारी tan की वैल्यू क्या निकली है? tan की वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये tan की वैल्यू है। तो 1 में tan की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1, तो कोट की वैल्यू भी निकल गई ना बच्चों। तो हमारे पास 5 रेशियो निकालने थे, 1 2 3 4 5, tan ए, कोस ए, साइन ए, कोसेक ए और कोट ए। ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पहला पार्ट क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और बट्टे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये रेशियो है। अब याद रखना हमेशा जब भी साइन स्क्वायर और इन दोनों का साइन स्क्वायर और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर हो और दोनों का एंगल का जोड़ अगर 90 बनता है, कितना बच्चों? 90, 63 और ये 27, इन दोनों अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो इसकी वैल्यू याद रखना हमेशा 1 होगा, अगर सेम रेशियो है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो अगर कोस भी होता, हम ये जानते हैं ना वैसे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। एंगल यहाँ पे कुछ भी हो, एंगल मतलब सेम एंगल होना चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों का भी जोड़ 90 बन रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है और इसकी वैल्यू इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और ये ऊपर 1 आएगा, नीचे भी 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा? तो हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों। तो 90 डिग्री पर एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा? -27, मतलब 90 में से हम कितना घटाए कि 63 आ जाए, तो 90 में से 27 माइनस करेंगे तो ये 63 आ जाएगा, वही सेकंड नंबर। और ये साइन स्क्वायर, किसी एक को चेंज करना है आपको। क्या करना बच्चों? चाहे आप इसको भी चेंज कर सकते थे, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है बच्चों। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, फिर ये एज इट इज रहता। अब नीचे देखो, इसमें से भी मैं क्या कर रहा हूं? किसी एक को चेंज कर सकता हूं, चाहे इसको चेंज करूं चाहे इसको चेंज करूं, तो किसी एक को चेंज करना है आपको। तो मैं फंक्शन ऐसे रहने देता हूं, फंक्शन को कोई चेंज नहीं कर रहा, एंगल को चेंज करता हूं। इसमें से कितना घटाऊं कि 17 आ जाए, तो मेरे को 73 घटाना पड़ेगा, ये 17 आ जाएगा प्लस में, और इसको ये ऐसे रहता है, इसको चेंज नहीं करते। तो क्या होगा बच्चों? हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस में ए, यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो किस में चेंज हो जाता है? कॉस ए में, है ना बच्चों। और ये भी पढ़ा था आपने, कॉस 90 माइनस में, यहाँ पर भी जो भी एंगल होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? जो यहाँ पे एंगल होता है वही आ जाता है, बस यहाँ कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन ए में, क्योंकि इसका रेशियो क्या होता है? 90। तो 90 है तो इसको मैं π/2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जब π/2 की फॉर्म में होता है या किसी भी रेशियो में होगा तो आपका ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस ए में, जो यहाँ पे एंगल है वही आया है साइन ए, यहाँ पे एंगल ए था तो साइन किस में बदल गया? कॉस ए, और कॉस यहाँ पे ए है तो ये भी किस में बदल गया? साइन ए में। तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे भी देखो, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल 27 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री, प्लस में इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 27
डिग्री। ठीक है बच्चों, नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो ये वाली लग जाएगी कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, तो किससे बदल गया, साइन ए, तो ये किससे बदल जाएगा, कॉस है 90 माइनस 73 डिग्री, तो किससे बदल जाएगा बच्चों, साइन, तो साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 73 डिग्री, और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और हमने यहाँ पे देखा जब एंगल सेम होता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों का जोड़ कितना होता है, कितना एक के इक्वल होता है। यहाँ पे भी एंगल सेम है 27, ये कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। और नीचे भी यहाँ पे 73 डिग्री है, यहाँ पे भी 73 डिग्री है, एंगल सेम है, और यहाँ साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या था, साइन 25 और कॉस 65, इन दोनों का जोड़ देखो कितना होता है 25 एंड 65 90 होता है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो सेम है 25 एंड 65, इसका भी जोड़ कितना होता है 90। तो याद रखना जब ये 90 में ये भी 90 और इसका भी जोड़ 90 है, तो किसी इन दोनों में से किसी सेम एंगल को आपको चेंज करना होगा। चाहे यहाँ पे अगर मैं 25 को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 25 को ही सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं 65 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 65 एंगल को ही सिलेक्ट करूंगा, और इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। तो करते हैं हम, मैं आप यहाँ पर 25 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को चेंज करूंगा। तो यहाँ पे साइन, मैं फंक्शन चेंज नहीं कर रहा, एंगल चेंज करता हूँ, तो 90 माइनस में, और 90 में से कितना घटाऊँ, ये 25 आ जाए तो 65, और ये कॉस 65, ये तो ऐसे रह गया एज इट इज, और प्लस में इसमें भी मैं 25 को चेंज करूंगा तो फंक्शन में ऐसे रहने देता हूँ कॉस, और ये कितना आ जाएगा 90 में से कितना घटाओ 25 आ जाए तो 65। ठीक है बच्चों, और ये साइन 65 ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों अभी हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस में ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस ए, तो ये यहाँ पे जो एंगल होता है वही आ जाएगा यहाँ पे एंगल कॉस ए, और कॉस 90 माइनस में ए क्या था बच्चों, साइन ए, तो यहाँ पे एंगल ए था, ये किसमें कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन ए में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है साइन, ये कौन सा लग जाएगा साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ पे 65 डिग्री है 65 है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस 65 में हो जाएगा। तो कॉस 65 इंटू में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है कॉस 65, और प्लस में यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे एंगल क्या आपका 65 है, तो कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए तो साइन ए हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस किसमें चेंज होगा, साइन, और ए क्या आपका 65, तो मतलब यहाँ पे 65 आ जाएगा, और ये साइन 65। देखो दोनों सेम है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 65, तो कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 65, ये भी साइन है साइन 65 और साइन 65 दोनों मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है तुम्हें पता है, जब एंगल सेम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। जब एंगल सेम होता है दोनों का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, तो ये भी सेम है, और ये क्या आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे उतारो। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है आपका। और क्वेश्चन क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, ये इन चारों में किसके इसके सॉल्यूशन करते हैं और ये किसके बराबर आता है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या था आपका, सॉल्यूशन करते हैं हम। 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों 9 कॉमन आ जाएगा, sec स्क्वायर ए यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। ठीक है, और ये 9 और इन दोनों की वैल्यू tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 9 1 जा 9। ठीक है बच्चों, तो इसमें 9 ऑप्शन है। ये कैसे आया, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं +1 को यहाँ से अगर +1 को यहीं रहने देते हैं और इसको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है ये sec स्क्वायर ए, ये प्लस का tan स्क्वायर ए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या रह गया 1, तो sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई बच्चों 1 आई। तो मैंने यहाँ पे 9 कॉमन लिया, sec स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी 1, तो 9 को 1 से इंटू किया तो 9 आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा और ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस में cot थीटा माइनस में cosec थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कंडीशन पता होना चाहिए। आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर साइन ए कहीं पे भी लिखा हो तो इसको नो चेंज, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉस ए है तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो चेंज। तो इस साइन और कॉस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम किसको चेंज करेंगे, इसके बाकी के रेशियो को साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर देंगे। किसकी टर्म में, साइन या कॉस की टर्म में। तो tan ए को हम कहीं पे जब भी चेंज करेंगे तो साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख देंगे। और अगर इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट का, tan का कॉट होता है, तो कॉट का कहीं पे भी दिखेगा तो उससे क्या लिख देंगे हम, कॉस ए अपॉन में साइन ए। जब भी आप प्रूफ डेट वाले इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो ये आपको याद रखना है, साइन और कॉस नो चेंज। और tan को हम साइन अपॉन में कॉस में बदल देंगे, कॉट है तो कॉस अपॉन में साइन में बदल देंगे। और इसका कॉसेक है, इसको भी साइन की टर्म में ले आते हैं, 1 अपॉन में साइन ए। तो कहीं पे भी कॉसेक लिखा हो तो इसको 1 अपॉन में साइन ए में बदल देंगे। और सेक ए लिखा होगा तो 1 अपॉन में कॉस ए, क्या बच्चों, 1 अपॉन में कॉस ए में बदल देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या दिख रहा है, 1 प्लस में tan थीटा प्लस sec ए। क्या tan ए को बदलना पड़ेगा, हाँ बदलना पड़ेगा। तो tan ए को किसमें बदल देंगे, साइन अपॉन में कॉस। क्या sec को भी बदलना पड़ेगा, हाँ बदलना पड़ेगा। sec को क्या बदल देंगे, 1 अपॉन में कॉस में। और cot थीटा को क्या बदलना पड़ेगा, हाँ बदलना पड़ेगा, cot थीटा को कॉस अपॉन में साइन में बदल देंगे। और cosec थीटा को क्या बदलना पड़ेगा, हाँ बदलना पड़ेगा, तो cosec को क्या बदल देंगे हम, 1 अपॉन में साइन ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस में tan थीटा है यहाँ पे, तो tan थीटा को किस में बदल देंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और sec थीटा को किस में बदल देंगे, 1 अपॉन में कॉस थीटा। और यहाँ पर 1 प्लस में cot थीटा को किस में बदल देंगे हम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और cosec थीटा को किस में बदल देंगे, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके भी नीचे एक है 1 cos थीटा और cos थीटा का अगर हम एलसीएम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सेम है, cos cos है तो इसका एलसीएम भी cos ही रहेगा, cos थीटा। अगर 1 को हम cos थीटा से ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें इस तरह से तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। और cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला वही रहेगा, sin थीटा। ठीक है, वो तो डिवाइड होके 1 हो जाएगा, 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा बच्चों। जब भी नीचे वाला अगर सेम आ जाता है आपका, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 को cos से मल्टीप्लाई को cos थीटा, और ऊपर वाला सेम रहेगा sin थीटा। और ये भी क्या रहेगा, प्लस में 1। ये भी डिवाइड होके cos से cos 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी यही करते हैं, इसके भी नीचे एक है 1 साइन और साइन, इसमें से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, sin थीटा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को अगर हम 1 से डिवाइड करते हो तो साइन थीटा ही रहेगा। 1 को फिर 1 से साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा। और साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को ऊपर वाला क्या करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। याद रखना कि जब भी साइन ये सेम रहेगा तो ये एलसीएम भी सेम रहेगा, और ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, कॉस थीटा को इस वाले साइन थीटा से, ये आपस में क्या हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा नीचे, कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई, साइन इनटू में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये ऊपर देखो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, और यहाँ प्लस 1, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी बन रही होगी। यहाँ देखो इन दोनों को हम एक ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये प्लस में है पूरा ए, ये पूरे को ए मान लेते हैं। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा को हम ए मान लेते हैं, और ये जो 1 दिख रहा है आपको उसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम, बी। तो हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा ए प्लस में बी, तो ए प्लस में बी, और ये भी क्या है, ए
माइनस में बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहीं पे क्या करेंगे, अब इसको भी, इस पूरे को ए स्क्वायर मान लेते हैं, ए का स्क्वायर करेंगे और इसका बी का स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऊपर एक और आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों? ये भी तो ए है, ये पूरा ए मान लेते हैं, ए प्लस में बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 साइन थीटा, ये आइडेंटिटी लगा दिया, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये ए और बी इस तरह से सॉल्व कर दिया, और माइनस में 1। नीचे क्या है बच्चों? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा पढ़े थे ना हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1, और अपॉन में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। ये 1 से ये 1 कैंसल आउट, तो क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये सेम एज है, ये मल्टीप्लाई में कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा। क्या बचा आपका? 2 बचा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी इज इक्वल टू 2 करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो क्या दे रखा है आपको? ब्रैकेट क्लोज sec a प्लस में tan a, ब्रैकेट ओपन है sec a प्लस में tan a, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन 1 माइनस में sin a, ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें 4 ऑप्शंस है, उसमें से सही करेक्ट ऑप्शंस आपको चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में इसके लिए sec a tan a अभी मैंने बताया था। sec a आप जब भी क्वेश्चन चेक करोगे सॉल्व, तो sec a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन में cos a लिख सकता हूँ, और tan a को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन में cos a। क्या मुझे साइन को चेंज करना पड़ेगा? इसको तो मैंने sec को 1 अपॉन cos बदल दूंगा, और tan a को sin a अपॉन में cos a। क्या साइन को चेंज करना पड़ेगा? नहीं चेंज करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था, जब साइन या cos होगा तो हम उसके रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos a प्लस में, और tan a को क्या लिख सकते हैं बच्चों? sin a अपॉन में cos a। 1 माइनस में आगे क्या है? 1 माइनस में sin a। ये दोनों सेम है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है नीचे का, तो एलसीएम भी डिनोमिनेटर वही रहेगा, सेम रहेगा। ऊपर वाला आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस में sin a, ऊपर वही आ जाएगा 1 प्लस में sin a। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 माइनस में sin a। इसके नीचे 1 है, मान लेते हैं 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ये भी a प्लस बी, a माइनस बी। तो बच्चों बताना a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं ना, ये भी पूरे, इस 1 को क्या मान लिया हमने? a, और इसको b मान लेते हैं। ये 1 a और ये b, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 1 इसका स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। और ये क्या हो जाएगा? cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आया आपका? cos a। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा आपका, साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू cos a। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू 1। अगर एंगल सेम रहता है यहाँ पे, और साइन और cos की वैल्यू होती है, तो यहाँ से अगर मैं
कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालू, कॉस ए इक्वल टू, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो क्या आ गया आपका, इसकी जगह पे 1 माइनस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे भी क्या है आपका कॉस ए। तो यहाँ पे स्क्वायर का मतलब जानते हो, ये कॉस ए 2 बार लिखा हुआ है, क्या है बच्चों, कॉस ए इंटू में कॉस ए 2 बार लिखा हुआ है। तो इसमें से एक कॉस क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, एक कॉस कट गया, तो सिर्फ क्या बचा आपका कॉस है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो डी कॉस ए आपका डी ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस में tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, और इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 4 ऑप्शंस में से क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस में हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sec स्क्वायर ए होती है, ठीक है बच्चों। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cosec स्क्वायर ए होती है, ठीक है बच्चों। तो मैं 1 प्लस में tan स्क्वायर ए की वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूं, cosec स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अब मैं जानता हूं sec स्क्वायर ए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए। कैसे लिखा, क्योंकि आप जानते हो sec ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में cos ए लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे हम, cos स्क्वायर ए 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए। इसी तरह से cosec स्क्वायर ए, तो cosec स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, 1 अपॉन में साइन ए, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करें, जब भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 1 अपॉन में ऊपर वाला तो वही रहेगा, 1 अपॉन में cosec स्क्वायर है। अब इसको पलट देंगे तो चेंज हो जाएगा, ये साइन, ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में ले आए हैं तो साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर अपॉन में cosec स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अब तुम्हें पता होगा साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, वैल्यू tan ए होता है, ठीक है ना बच्चों, क्या होता है tan ए। क्या हमें ये भी तो वही तो दिख रहा है, साइन अपॉन में कॉस, वो क्या हो जाएगा tan ए बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों tan ए, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ए डाल देंगे, ठीक है, तो tan स्क्वायर ए। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन है डी करेक्ट ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर ए, क्या बच्चों tan स्क्वायर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है आपको, प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, इसके 10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, और हम 10 क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा ये दे रखा है आपको। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज है सारी के सारी आइडेंटिटीज, या 10 आइडेंटिटीज है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये और यहाँ पर जो ये एंगल दे रखा है, हमें क्या कह रखा है, एक्यूट एंगल है। क्या कह रखा है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ये सारे हम इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा है। तो ये आपका LHS है और ये क्या है आपका RHS है। तो हम LHS को लेते हैं और RHS के बराबर लाते हैं और ये दोनों सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो टेकिंग LHS, हम LHS उठा रहे हैं और यहाँ पे LHS आपका क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसके लिए हमें ये सब चीज समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज चेंज करना है, कौन सा चीज चेंज नहीं करना है।
तो साइन ए आपको दे रखा है, साइन ए कहीं पे भी लिखा हो तो नो चेंज, और कोस ए है तो नो चेंज, और कोसेक है, कोसेक ए होगा तो वहां पर हम क्या चेंज कर देंगे, साइन या कोस की टर्म में चेंज कर देंगे। तो कोसेक ए को साइन की टर्म में ला रहे हैं 1 में साइन ए, और टेन ए को भी साइन और कोस की टर्म में बदल के साइन अपॉन में कॉस ए। अगर सेक ए कहीं पे लिखा होगा तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, 1 में कॉस ए, और कोट ए लिखा होगा तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, कॉस अपॉन में साइन ए। तो इस चीज को आप फोकस करना इस चीज पे, क्योंकि हम जब 10 क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट 10 के 10 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कोसेक ए है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो कोसेक ए को हम किस में चेंज करेंगे, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 में साइन ए दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो 1 में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंगल थीटा था तो इसलिए हमने एंगल थीटा ले लिया। यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को किस में बदलना पड़ेगा, कॉस अपॉन में साइन, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब नीचे देखो, ये जैसे जब सेम होते हैं तो ऊपर वाला वही रह जाएगा। जब हम नीचे तो एलसीएम तो साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर सेम आ जाएगा 1 में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये होल स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, एक इसका भी स्क्वायर हो रहा है और नीचे वाले का भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये दोनों का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो 1 में क्या दे रखा बच्चों, 1 में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ 1 में, ऊपर वाले को कोई चेंज नहीं कर रहे, 1 में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है ना बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा का तुमने ये फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ से एक वैल्यू निकाले, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 में प्लस का उधर जाके 1 में कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगी। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख देंगे। तो 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये ऊपर वाला क्या, 1 में कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख रहे हैं, और नीचे वाला क्या है, ये पता है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे एक 1 का स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो हम इसको एक बार ए प्लस में बी लिख देंगे और एक माइनस में बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई है आपस में। तो 1 में कॉस थीटा, ये भी 1 में कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा आपका बच्चों, और ये भी 1 से 1 कट गया, तो 1 में कॉस थीटा अभी ऊपर रह गया है। तो आपका 1 में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, तो आपका LHS RHS के इक्वल आ चुका है बच्चों। देखो RHS यही है आपका, 1 में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन इसका 5वें का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, टू सेक ए। तो ये आपका इधर वाला आपका LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो हम LHS को RHS के बराबर लेकर आते हैं। तो टेकिंग LHS, आपका LHS क्या है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। देखो बच्चों, यहाँ पर कॉस और साइन की वैल्यू, मतलब कॉस और साइन है, क्या इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करना है। देखो साइन ए और कॉस ए नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एलसीएम करना पड़ेगा इन दोनों का। तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आपस को मल्टीप्लाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू में ये दोनों आपस में इंटू में कॉस ए है। अब इसका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस ए को इस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से 1 प्लस साइन ए को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस में साइन का स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए, ठीक है ना, इनटू में 1 भी लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। नीचे क्या है 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू। तो तुम्हें पता होगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। अगर एंगल सेम है दोनों साइन और कॉस की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू को 1 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 साइन ए। नीचे क्या है बच्चों 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। अगर 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा बच्चों इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो कॉमन निकाल लेते हैं हम। अगर 2 कॉमन निकल जाए यहाँ से तो इसके पास क्या बचेगा 1 प्लस में साइन ए, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए। देखो बच्चों यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए है तो कट जाएगा, सेम है कट गया। तो क्या बचा बच्चों 2 अपॉन में कॉस ए। अब पता है बच्चों 1 अपॉन में कॉस ए किसकी वैल्यू होती है sec ए के बराबर होता है, किसका, या sec ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस ए। तो ये 1 है ना इंटू 1 अपॉन में कॉस ए, तो हम क्या लिख सकते हैं नीचे ये 2 तो है पहले 2 लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस, तो क्या बदल जाएगा 2 sec ए आ जाएगा, है ना बच्चों। तो हमारा क्या आ गया LHS RHS के बराबर आ गया, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा, और किसके बराबर प्रूफ करना है हमें 1 प्लस में sec थीटा और cosec थीटा, मल्टीप्लाई है आपस में sec थीटा और cosec थीटा, हमें LHS को RHS के बराबर लेके आना है, ठीक है बच्चों। तो टेकिंग LHS, और इसके लिए टेकिंग LHS पहले लिख लेते हैं हम। आपका क्या है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस में 1 माइनस tan थीटा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, क्या इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा इसके रेशियो को, हाँ चेंज करना पड़ेगा। तो tan की जगह पे हमें क्या बदलना पड़ेगा साइन अपॉन में cos, और cot की जगह पे क्या बदलना पड़ेगा हमें cos अपॉन में साइन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम करते हैं tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है बच्चों। और ये 1 माइनस में cot थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस में, और इधर cot थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और 1 माइनस में tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, ये साइन थीटा अपॉन में cos थीटा है, और नीचे क्या है बच्चों, अगर इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं 1 है, तो साइन और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर हम नीचे वाले का हम क्या कर रहे हैं एलसीएम कर रहे हैं आपस में, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, और 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा, प्लस में इधर भी यही है cos अपॉन में साइन, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं cos थीटा अपॉन में
साइन थीटा। नीचे क्या है बच्चों, इसके भी नीचे एक मान लेते हैं कि नीचे एक है, 1 और कॉस को मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस में 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और माइनस में साइन थीटा। 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देंगे। ये डिवाइड में है, ये साइन अपॉन में कॉस, अब ये क्या है डिवाइड में, तो इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई में ला रहे हैं डिवाइड से, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा आपका, और अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सेम एज यहाँ पर भी करते हैं हम, क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई, अब यहाँ से भी चेंज करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा आगे, यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो साइन थीटा को साइन थीटा से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, या इसको भी मल्टीप्लाई कर देते तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्लस में कॉस थीटा को कॉस थीटा इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करते हैं हम, अब देखो यहाँ पर एक जैसी वैल्यू है आपके। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम करें तो एलसीएम करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो एलसीएम करें तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, रुक जाओ, इसमें एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक जैसा बनाने के लिए हम इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो ये प्लस का चीज़ माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, अब ये हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा बन जाएगा, और ये माइनस का कॉस थीटा। क्या करते हैं एलसीएम, इस पूरे का एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये दोनों एक जैसे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस पूरे को अगर हम इससे डिवाइड करें तो कॉस से तो कॉस कट जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा, साइन थीटा। अगर साइन थीटा को ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस में अगर सेम एज ये भी है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसको इस पूरे को अगर हम साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये भी कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को ऊपर वाले कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी पता है बच्चों, क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की थीटा की वैल्यू अगर मैं इस जगह पे इस हिसाब से रख दूँ, क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा।
ठीक है बच्चों। और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें साइन थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसे थी, ये कट गया वैल्यू। और तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 डाल देता हूँ, और प्लस में बाकी की आगे चीज़ें क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे बच्चों, आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन किए हों, एक्स प्लस वाई कोई इस तरह से डिनोमिनेटर हो, तो एक्स और वाई हम इसको एक एक बार अलग अलग कर सकते हैं ना, एक्स अपॉन में एक्स वाई और वाई अपॉन में एक्स वाई अलग अलग लिख सकते हैं, जिससे ये कट जाए वाई वाई और इससे एक्स एक्स कट जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में वाई और ये 1 अपॉन में एक्स। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी तो ऐसे ही कर सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको एक बार इसके बट्टे में रखा और 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये था ना हमारी वैल्यू। तो क्या होगी, यहाँ से तो साइन थीटा और साइन थीटा कट गया और यहाँ से कॉस थीटा कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 के बराबर आ गई कट के। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कट के आएगी 1। तो यही तो वैल्यू हमारे पास है। RHS क्या है, 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, तो यही तो वैल्यू आ गई हमारी, 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, आगे पीछे कुछ नहीं होता, सेम है। तो LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट कर रहे हैं हम। इसमें क्या दे रखा है, 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए, ये आपको प्रूफ करना है। ये LHS है और ये क्या है आपका RHS है। तो आपको हिंट्स भी दे रखा है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। आपको दोनों को LHS को अलग से सॉल्व करना और RHS को अलग से देखना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और याद रखना, अगर आपका वैल्यू हम सॉल्व करते जाते हैं RHS के बराबर में, तो आप RHS को भी सॉल्व कर सकते हो। आपको हिंट्स नहीं दिएंगे एग्जाम में इस तरह से, लेकिन अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, आपने पूरा सही किया है LHS से, RHS को भी सॉल्व करके देखना एक बार, तो अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो ठीक है, हमारा वैसे भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है LHS में, टेकिंग LHS अब सॉल्व करते हैं हम इसको। 1 प्लस में सेक ए और अपॉन में सेक ए, ये हमें LHS है, ये हमारा क्या है, ये LHS है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेक ए को क्या चेंज करना पड़ेगा, हाँ चेंज करना पड़ेगा। सेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में कॉस ए होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस में सेक ए की जगह पे 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं बच्चों, और इसकी जगह पे 1 अपॉन में इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसके नीचे 1 है मान लेते हैं, इसका ऊपर वाले का हम एलसीएम करें तो क्या आएगा बच्चों, ऊपर वाले का तो कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को कॉस ए से, तो ये कॉस ए आ जाएगा, और फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। नीचे क्या है, 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, ये ऊपर नॉमिनेटर है, अपॉन में डिनोमिनेटर, ये भी नॉमिनेटर है, अपॉन में डिनोमिनेटर। इसका हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर ऊपर नीचे ऊपर वाले का भी डिनोमिनेटर सेम है और नीचे वाले का भी डिनोमिनेटर क्या है आपका सेम है। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस में कॉस ए आ गया। तो हमारा LHS हमने प्रूफ किया, RHS को प्रूफ किया तो 1 प्लस में कॉस ए आ जाता है। हम अब टेकिंग RHS लेते हैं। RHS क्या दे रखा है बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या बच्चों, कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है 1,
ये ए दोनों सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कोस एंगल सेम है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, ये आ जाएगा ना बच्चों। तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, अपॉन में क्या है 1 माइनस में कॉस ए है। ठीक है बच्चों, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, तो तुम्हें पता ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या होता है बच्चों ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस में बी होता है, ये आइडेंटिटी आपका यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए का 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस लिख लेते हैं, ए प्लस में कॉस है, इसी तरह से आइडेंटिटी के फॉर्म में, और ए माइनस में कॉस है, और नीचे क्या है आपका 1 माइनस में कॉस है, तो 1 माइनस में कॉस है, यहाँ पे भी 1 माइनस में कॉस है, तो ये कट जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस में कॉस है। ठीक है बच्चों, यही हमारा LHS भी आया था और यही हमारा RHS भी आया, तो दोनों LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1, ये आपका LHS हो गया, और कोसेक ए प्लस में कोट ए, ये इसको हमें RHS के बराबर लाना है, तो LHS का यूज करके RHS के बराबर लाते हैं, हम करते हैं। तो यूजिंग इसमें हिंट्स भी दे रखा है, यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, टेकिंग LHS, आपका LHS हिस्सा क्या है, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं इस रेशियो में, तो हमें हमारे पास साइन और कॉस को चेंज तो करना नहीं है, यहाँ पे साइन और कॉस ही यूज किया था, तो इसको हम करेंगे कैसे, इसमें RHS हमें लाना है कोसेक ए और कोट ए। अगर हम RHS को देखें तो ये इसका कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन में साइन ए होता है, क्या होता है बच्चों, कोसेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में साइन ए, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए का क्या है आपका कॉस अपॉन में साइन ए होता है बच्चों, तो दोनों के नीचे क्या है, साइन ए है, क्या है बच्चों, साइन ए है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस LHS को दोनों को, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन ए से डिवाइडिंग करेंगे, तो डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए से हम डिवाइड करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर सभी को डिवाइड कर देते हैं हम साइन ए से ही, साइन इसको भी हम साइन ए से डिवाइड करते हैं, और 1 अपॉन में इसको भी हम साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। नीचे क्या है बच्चों, कॉस, इसको भी हम साइन से डिवाइड कर देते हैं, और दूसरा क्या है साइन ए अपॉन में, इसको भी हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, और जो -1 है तो 1 अपॉन में साइन ए, तो हमने सभी को क्या कर दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया, ताकि हम इसको और इजीली फॉर्म में सॉल्व कर सके। अगर देखें तो हम कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, तो ये कॉट होता है, क्या होता है, कॉट ए होता है। अगर देखें हम यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू कॉस अपॉन साइन ए होता है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, और ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, -1, और 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में साइन ए कोसेक ए के बराबर होता है, तो प्लस में कोसेक ए, और नीचे क्या है बच्चों, ये भी कोस अपॉन साइन, तो ये भी कोट बन जाएगा आपका कोट ए, और ये भी कट जाएगा, 1 से 1 कट गया 1, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस का 1, और ये -1 अपॉन साइन है, तो ये भी कोसेक ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या करते हैं हम,
इसमें आपको यहाँ पे रख लेते हैं कॉट ए, क्या था, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या है -1, तो -1 को हम साइड कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है कॉट ए, ठीक है, +1 और माइनस में कोसेक ए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ तक है, ये उतार लिया मैंने यहाँ पे, फंक्शन को एक साथ रख दिया, नीचे वाले को हम ऐसे ही रख देते हैं, या ऐसे लिख दिया। अब एक चीज़ देखो, अगर हमारे यहाँ पर 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहिए, इस आइडेंटिटीज का यूज करें, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का है तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, 1 की जगह पे मैं ये पूरी वैल्यू ले सकता हूँ, 1 की जगह पे क्या कर दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है, कॉट ए +1 माइनस में कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, तो बताना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, a प्लस में b और a माइनस में b। तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, क्या बना देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉट a प्लस में कोसेक a माइनस, अब हम a स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को इन दोनों को एक बार प्लस कर देंगे, a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो हम करते हैं इसको, ये माइनस रहने देते हैं बाहर में, तो कोसेक a प्लस में कॉट a। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर माइनस कर देते हैं, कोसेक a माइनस में कॉट a। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है हमारा, कॉट a +1 माइनस कोसेक a। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं इस तरह से ब्रैकेट को। तो एक चीज देखिए, अगर ये पूरा फंक्शन एक जैसा है, कॉट a प्लस में कोसेक a, यहाँ पे भी वही है कॉट a प्लस में कोसेक a, अगर हम कॉमन निकालते हैं, ये पूरा एक जैसा है, कॉट a प्लस में कोसेक a, यहाँ पे भी कॉट a प्लस में कोसेक a, बाकी का अलग, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट a प्लस में कोसेक a। अगर हमने इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, पूरा इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 माइनस में बाकी का ये माइनस है बाहर, तो माइनस कोसेक माइनस में कॉट a। ठीक है बच्चों, या तो हम अंदर अगर माइनस को इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का कोसेक आ जाएगा, और माइनस माइनस, ये माइनस था ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है आपका, कॉट a +1 माइनस में कोसेक a। ठीक है बच्चों, तो एक चीज देखना, यहाँ पर +1 की वैल्यू है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ माइनस कोसेक है, यहाँ पे भी माइनस कोसेक है, यहाँ प्लस कोट है, यहाँ पर भी प्लस कोट है, ये पूरा एक जैसे हैं, तो इसको हम काट सकते हैं, ये काट देते हैं। तो क्या बच गया बच्चों आंसर, तो ये हमारा बच गया कॉट a प्लस में कोसेक a, यही तो आंसर लाना है हमें बच्चों। तो हमारा LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, 6 पार्ट कर रहे हैं। तो क्या दे रखा है, √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस में tan a दे रखा है आपको। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग LHS लिखते हैं, टेकिंग LHS। आपका LHS हिस्सा क्या दे रखा है, ये LHS है √1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, किसका रैशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 1 प्लस में साइन ए, डिनोमिनेटर हमारा 1 माइनस में साइन ए है, और इसका रैशनलाइज करेंगे
तो इस तरह से लिख देंगे 1 प्लस में साइन ए और ये भी 1 प्लस में साइन ए। रैशनलाइज इसी तरह से करेंगे, ठीक है। ये 1 माइनस में साइन ए तो दोनों में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस में साइन ए, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ऊपर एक जैसे रहते हैं तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे 1 माइनस, अगर 1 ए अगर हम आइडेंटिटी जानते हैं ए माइनस में बी, अगर ए प्लस बी होता है, ये भी इसी तरह से ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको मान लेते हैं ए और बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का अगर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में, अब 1 माइनस में साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर हम देखें 1 माइनस में साइन ए की वैल्यू क्या होती है, तो ये हम जानते थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। क्या होती है 1। अगर हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का आता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, या 1 माइनस यहाँ पे एंगल थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल ए है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो इसके ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आगे इसके आगे ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपना अंडर रूट हटा देगा, स्क्वायर रूट हटा देगा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये अपना ये स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा, तो ये दोनों अपने अंडर रूट को हटा के 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए आ गया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, इसके आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए था। अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं ना, अलग से लिख सकते हैं, दोनों के नीचे कॉस ए लिख देते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, देखो 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है ना, 1 अपॉन में कॉस ए इक्वल टू सेक ए, और साइन अपॉन में कॉस ए क्या होता है, टेन ए। क्या हमें यही प्रूफ करना था, सेक ए और टेन ए आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें LHS आपका RHS के बराबर आ गया है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। हम अब क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7 हिस्सा पढ़ रहे हैं, 7 पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या प्रूव करना आपको, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, यह हमारा LHS है। इस LHS को RHS के बराबर लेकर आना है। ये कैसे प्रूव करें हम, तो पहले हम प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो टेकिंग LHS, हमारा LHS हिस्सा क्या है बच्चों, टेकिंग LHS, तो साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड LHS आपका। अब इसमें हमें यहाँ पे भी साइन 3 बार, क्यूब का मतलब क्या है, साइन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, साइन क्यूब थीटा मतलब साइन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं ना बच्चों। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकल जाए तो इस वाले में से 1 बच जाएगा 1 माइनस में, और इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कैसे आया, एक स्क्वायर एक साइन थीटा तो दोनों में से निकल गया, तो इसका एक क्यूब था तो एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी कॉस, इसी तरह से ये भी तो है, इसमें से कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो बच्चों, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है आपका, tan तो बन जाएगा डायरेक्ट, tan बन गया, साइन अपॉन में कॉस tan होता है, क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन में कॉस ए क्या हो जाता है, tan हो जाता है। यहाँ पे एंगल थीटा है तो इसलिए साइन थीटा आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना, ऊपर में से या नीचे में से किसी एक को किसी एक की, या तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, किसी एक की वैल्यू आपको इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसकी। अगर हम यहाँ पर हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या बचेगा बच्चों,
1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस में 2, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या हम इसको, मैंने क्या कहा आपको, या तो ऊपर वाला चेंज कर लो या तो नीचे वाला। अगर कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे भी हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, या तो ये यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके हम कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर दी, तो अब इसको चेंज नहीं करते, तो ऐसे रहने देते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, ये तो tan थीटा है, 1 और 2 को हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से किया तो 2 1 जा 2, और इसको एक बार इससे करेंगे, 2 को 2 स्क्वायर थीटा से क्या आ जाएगा, 2 को 1 से किया तो 2 1 जा 2, और -2 को इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, तो tan थीटा, और यहाँ से अगर मैं इस वर्ड को आगे ले आता हूँ, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर थीटा, तो इसको आगे लिख के लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2 में से प्लस बन जाएगा तो -1 आया। नीचे भी तो यही है बच्चा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये सेम नहीं है, एक जैसे ना कट गए, तो क्या बच गया आपका, tan थीटा बच गया। तो यही था हमारा LHS = RHS। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, किसके बराबर प्रूव करना है, 7 प्लस में tan स्क्वायर है प्लस में कॉट स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका LHS है और ये हमारा RHS है। तो LHS को RHS के बराबर लाना है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें इस रेशियो को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में वैल्यू लेकर आना है। तो हम करते हैं टेकिंग LHS, ये क्या आपका LHS है, साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a प्लस, इसमें बस हमें ये याद रखना है, एक आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस में a प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आइडेंटिटी होता है बच्चों। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, अगर a साइन है और ये b आपका कोसेक है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है, और इसका कोसेक स्क्वायर है प्लस में 2ab, 2a आपका साइन ए है और b कोसेक ए है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम एज यहाँ पर भी हो रहा है, इसमें भी a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये साइन ए और ये कॉस ए, इसकी वैल्यू इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या बचा, कोसेक, इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी जब तक, कोसेक स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए। अब हम जानते हैं किसी एक को चेंज कर लेना इसमें से। ठीक है बच्चों, या तो साइन ए या तो कोसेक ए। अगर मैं साइन ए, हमारा जो फार्मूला होता है कोसेक ए का क्या होता है, 1 में साइन ए, तो कोसेक की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना 1 में साइन ए। ये पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे ये तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ लेकर आ गए हम। अब आगे क्या है, सेक स्क्वायर है, क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर है प्लस में 2, अब ये कॉस ए है इंटू में, अब सेक ए को भी हम लिख सकते हैं ना फार्मूला 1 में कॉस ए, 1 में
कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा, साइन है, ये भी साइन है, एक जैसे हैं, कट गए, और ये भी कॉस है अपॉन में कॉस है, ये भी कट गए। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, प्लस में और कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, कॉसेक अगर कॉसेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए होता है। क्या होता है बच्चों, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। और ये भी हम फार्मूला हमने पहले पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए रख देंगे और कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए रख देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस में ये तो कट गए, 2 बचा, और सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में 2। अब आगे क्या करेंगे, देखो कितनी डिजिट है 1 1 2 हो गया, 1 1 2 2 और ये यहाँ पे कितना हो गया टोटल 4 हो गया, और ये 4 और ये कितना हो गया 5 5 और 2 7 हो गया। टोटल कितने नंबर पे 7, तो सबको प्लस कर देते हैं 7 प्लस में, और यहाँ पे क्या आपका एक तो टेन स्क्वायर ए है और ये रहा टेन स्क्वायर, ये रहा कोट स्क्वायर ए। तो आपका LHS किसके बराबर आ गया RHS, यही तो प्रूफ करना था, आपका वैल्यू सेम आ चुका है। हम क्वेश्चन नंबर अब 5 का 9th क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या क्या रखा है, कोसेक ए माइनस में साइन ए इंटू में ये दोनों मल्टीप्लाई है सेक ए माइनस में कॉस ए, और इजिकल टू क्या प्रूफ करना है 1 अपॉन में टेन ए प्लस में कॉट ए। आपको हिंट्स भी दे रखा है, आपको सिंप्लीफाई LHS और RHS सेपरेटली, अलग अलग दोनों को LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप LHS को RHS को प्रूफ करते हो, अगर आंसर सेम नहीं आता, आपने सही किया तो RHS को भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपको हिंट्स एग्जाम में नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, कोसेक को, साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेक ए को भी चेंज करना पड़ेगा, कोस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी टेन को भी अगर हम RHS लेते हैं तो टेन ए को चेंज करना पड़ेगा और कोट को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इस हिंट्स को मिटा देता हूँ, RHS को अलग और इसको दोनों को अलग सॉल्व करना है। तो हम टेकिंग LHS आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस में साइन माइनस में साइन ए और सेक ए माइनस में कॉस ए, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो कॉसेक ए की जगह पे हम यहाँ पर देखें, कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए होता है। ठीक है बच्चों, तो कॉसेक ए की जगह पे 1 अपॉन में साइन ए चेंज कर सकते हैं, और साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस है साइन ए, और सेक ए है तो सेक ए को भी चेंज कर सकते हैं, सेक ए को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस ए माइनस में कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब इसके नीचे एक मान लेते हैं, एक है इसके नीचे, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आएगा। अब इस तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 1 को 1 से करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बच्चों 1, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है, इसके भी नीचे एक है, तो कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस में कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी 1 माइनस में ये प्लस का साइन स्क्वायर ए इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 माइनस में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और इसी तरह से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई आपकी कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है साइन ए। ठीक है,
और मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई ही है। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है आपका कॉस है। तो देखो मल्टीप्लाई आपस में, तो ऊपर ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस है, तो ये 2 बार कॉस है, यहाँ एक बार है, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, ठीक है बच्चों। और एक साइन से, यहाँ पे भी साइन है, 2 बार है, तो एक साइन से कट गया, तो क्या रह गया साइन ए और कॉस ए, नीचे कुछ नहीं रहा, तो साइन ए इंटू में कॉस ए। ये आपका आ गया LHS का सॉल्यूशन आ गया। टेकिंग RHS, अब RHS पे फोकस करते हैं हम। RHS हमें क्या है, तो 1 अपॉन में tan A प्लस में cot A, ठीक है बच्चों। अब 1 अपॉन में tan A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं, sin A अपॉन में cos A, sin A अपॉन में cos A। और cot की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos अपॉन में sin A, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो sin और cos डिनोमिनेटर में हम एलसीएम करें नीचे वाले का, क्या आएगा, तो नीचे वाले का हम एलसीएम करें तो sin A इंटू में cos A आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, sin को sin से तो sin स्क्वायर A आ जाएगा, ठीक है, और cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर A आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको हम पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin A ऊपर आ जाएगा, ये तो ऊपर आपका ये 1 भी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके इंटू में sin A इंटू में cos A, ये ऊपर आ गया, और नीचे क्या है sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है भाई 1, 1 को इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो sin A इंटू में cos A, और इसकी वैल्यू sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, क्या होती है 1, तो इसकी जगह पे 1 आ गया। तो यही तो आपको लाना था, sin A भी वही आया, cos A भी सेम आया, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसको 1 भी हटा सकते हैं, कोई बात नहीं, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का हम 10 पार्ट्स कर रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है 10 पार्ट्स में, 1 प्लस में tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 माइनस में tan A अपॉन में 1 माइनस में cot A का होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। तो हम इसको मान लेते हैं ये LHS है आपका, ठीक है, और ये मिडल टर्म है, ठीक है, और ये क्या है आपका RHS है, ये 3 है। हमें LHS इस वाले टर्म को भी RHS tan स्क्वायर A के बराबर लाना है, और मिडल टर्म को भी 1 माइनस tan स्क्वायर इसको भी हमें RHS मतलब tan स्क्वायर A के बराबर लाना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, टेकिंग LHS क्या हमारा 1 प्लस में tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर A, ठीक है बच्चों। आपको पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर A होती है, ठीक है बच्चों, क्या होती है sec स्क्वायर A होती है। इसी तरह से 1 प्लस में cot स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है, cosec स्क्वायर A होती है, ठीक है। तो इन दो की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर A, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर A, और 1 प्लस में cot स्क्वायर A की जगह पे cosec स्क्वायर A, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं साइन, तुम्हें पता है कि sec A को हम रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos A लिख सकते हैं, और इसी तरह से cosec A को 1 अपॉन में sin A लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो sec स्क्वायर A को 1 अपॉन में वन अपॉन में cos स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर A, और नीचे क्या है 1 अपॉन में, इसको भी हम sin स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, ये क्या ऊपर 1 अपॉन में cos स्क्वायर A, और इसको प्लट देंगे ऊपर तो sin स्क्वायर A ऊपर आ जाएगा,
और नीचे 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस हम जानते हैं, यहाँ पे देखो साइन अपॉन में कॉस टेन होता है, स्क्वायर है तो उसके ऊपर टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका टेकिंग मिडल टर्म, तो मिडल टर्म में आपका क्या है? 1 प्लस में नहीं 1 माइनस में टेन ए 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो 1 माइनस में टेन ए, इसको ऐसे रहने देते हैं 1 माइनस में टेन ए, और इसको 1 माइनस में कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? हम कॉट ए इसको भी तो लिख सकते हैं हम, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, ये भी जानते हो ना बच्चों, ये होता है। तो कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए, तो हम कॉट ए को 1 अपॉन में टेन ए लिख सकते हैं, और इसका क्या है? पूरा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है इसका भी स्क्वायर हो रहा है और नीचे वाले का भी स्क्वायर हो रहा है। तो 1 माइनस में टेन ए अपॉन में, अगर नीचे वाले के इसके नीचे ए का एलसीएम करें तो क्या आएगा? नीचे वाले का टेन ए एलसीएम आ जाएगा, और ये टेन ए को 1 से करेंगे तो टेन ए क्या आ जाएगा बच्चों? टेन ए, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे 1 से, तो 1 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ देखो, इसको हम अगर चेंज करें तो क्या होगा? 1 माइनस में टेन ए, और ये जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इसको चेंज किया जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में ला रहे हैं तो टेन ए ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? टेन ए माइनस में 1, क्या आ जाएगा बच्चों? टेन ए माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये एक जैसी संख्या है, बस हमें क्या चेंजेस देखने को मिलती है? यहाँ पे माइनस नहीं है, सेम एज नहीं है, तो हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो टेन ए माइनस 1 इंटू में टेन ए ब्रैकेट में नीचे क्या है? टेन ए माइनस 1, ठीक है बच्चों। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये तो सेम है, कट गया। तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चों? क्या बचा वहाँ से? माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस देखो माइनस टेन ए और इंटू में माइनस टेन ए, इसको होल स्क्वायर कर रहे हैं, दो बार माइनस माइनस ये दोनों माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा सभी टर्म क्या है? बराबर आए, ठीक है। तो इसमें LHS मिडिल टर्म और आपका RHS ये तीनों बराबर आ गए, ठीक है बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।